नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विषय संस्कृत पाठ 7 जिसका नाम है जीवन सूत्राणी। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में इसकी पृष्ठभूमि या भूमिका को समझा था कि ये जीवन के जो सूत्र हैं कौन किसको समझा रहा है। ये प्रश्नोत्तर के माध्यम से जीवन के सूत्रों को बताया जा रहा है और एक यक्ष जो युधिष्ठिर से जो धर्मराज युधिष्ठिर है उनसे प्रश्न पूछ रहा है और धर्मराज युधिष्ठिर अपने प्रश्नों के उत्तर यानी यक्ष जो प्रश्न कर रहा है प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो उन्हीं प्रश्नोत्तर के माध्यम से जीवन के सूत्राणी बहुवचन यानी कौन कौन से सूत्र हैं जो जीवन में आवश्यक होते हैं उन सूत्रों को बताया जा रहा है। तो हमने जो पहले पढ़ा था उसको एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर आज हम नया पढ़ेंगे। चलिए मेरे साथ आप लोग भी श्लोक को बोलेंगे जिससे अच्छे से रिवीजन हो जाए। किंचित् गुरुतरं भूमेः, बोलिए अपना अपना। किंचित् गुरुतरं भूमेः किंचित् उच्चतरं चखात्, किंचित् उच्चतरं चखात्, किंचित् शीघ्रतरं वातात्, किंचित् शीघ्रतरं वातात्, किंचित् बहुतरं तृणात्, किंचित् बहुतरं तृणात्। ये पहले श्लोक में 4 प्रश्न हैं जो यक्ष ने पूछे हैं। क्या पूछ रहा है? किंचित् गुरुतरम भूमे, भूमि से ज्यादा गुरु यानी श्रेष्ठ क्या है। फिर पूछा आसमान आकाश से ऊंचा क्या है। फिर कहा शीघ्रतरम वातात्, वायु से शीघ्र चलने वाला क्या है। और फिर चौथा प्रश्न कहा किंचित् बहुतरम तृणात्, बहुतरम यानी हल्का, तृण से भी हल्का क्या है। इस प्रकार से 4 प्रश्न थे। चारों प्रश्नों के उत्तर दिए हैं माता गुरुतरा भूमे, माँ जो है वो गुरुतर यानी श्रेष्ठ होती किससे? भूमि से। तो माता गुरुतरा भूमे खात पितो चरस्तथा, मनः शीघ्रतरं वातात्, चिंता बहुतरी तृणात्। इस श्लोक में चारों प्रश्नों के उत्तर धर्मराज युधिष्ठिर ने दिए हैं। क्या कहा? पहला उत्तर क्या दिया? माता गुरुतरा भूमे, माँ जो है वो गुरुतर यानी श्रेष्ठ होती किससे? भूमि से। फिर कहा खात पितोच्चरस्त था, और खात यानी आसमान से आकाश से ऊंचा क्या है तो कहा पिता। तीसरा प्रश्न था कि वायु से शीघ्र क्या चलता है तो उत्तर दिया मनः शीघ्रतरं वातात्, मन जो है वायु से भी ज्यादा तेज चलता है। फिर चौथा उत्तर दिया चिंता बहुतरी तृणात्, तृण से भी ज्यादा हल्की और ज्यादा परेशान करने वाली जो होती है वो क्या होती है? चिंता। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज इस क्लास में हम अगला श्लोक पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप पुस्तक खोलिए, पुस्तक नहीं है तो स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या वीडियो को पॉज करके श्लोक को अपनी कॉपी में लिख लीजिए जिससे आप आसानी से श्लोक को समझ सकें, श्लोक के अर्थ को समझ सकें और उसको याद रख सकें। आपको रटना नहीं है, आपको थोड़ा सा याद रखना है कि हाँ यदि ऐसा है कि प्रश्न क्या है तो इसका उत्तर किस प्रकार से, तो उसको थोड़ा सा समझने की बात आपको जाननी है। चलिए श्लोक देखते हैं। हम आज का है किंचित् प्रवसतो मित्रम, बोलिएगा साथ में। किंचित् प्रवसतो मित्रम किंचिन्मित्रं गृहे सतः, किंचिन्मित्रं गृहे सतः, आतुरस्य च किं मित्रम्, आतुरस्य च किं मित्रम्, किंचिन्मित्रं मरिष्यतः, किंचिन्मित्रं मरिष्यतः। 4 प्रश्न यहाँ पर पूछे यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से। पहला प्रश्न क्या है? किंचित् प्रवसतो मित्रम, किंचित् क्या है? मित्रम यानी मित्र, किसका? तो कहा प्रवसतो, जो व्यक्ति प्रवास पर गया है यानी विदेश गया है, अपने घर से बाहर गया है कुछ दिनों के लिए, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना
या घूमने के लिए अमेरिका या कहीं किसी भी दूसरे देश में, जो हमारा देश हमारा घर छोड़ करके जो बाहर जाते हैं उसको प्रवास कहा जाता है। तो प्रश्न कह रहे हैं, यक्ष पूछ रहा है कि किंचित प्रवसतो मित्रम, मित्रम यानी मित्र कौन होता है, किंचित यानी कौन, किसका, तो कहा प्रवसतो, जो व्यक्ति विदेश गया है उसका मित्र कौन है, जो विदेश चला गया, विदेश में, क्योंकि हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे घर में हमें हर व्यक्ति जानता है। गांव में कहीं भी चले जाओगे हर व्यक्ति आपको पहचानेगा कि उनका लड़का है, ये उनकी लड़की, हर व्यक्ति जानता है। अपने राज्य में भी कहीं चले जाओगे तो बताओगे कि हाँ हाँ उस जगह के हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, सब प्रकार के हमारे पिताजी मामा जी, कहीं ना कहीं से रिश्ता कहीं ना कहीं निकल आता है। और हमारा भारत देश चूंकि ऐसा देश है कि हर व्यक्ति का संपर्क एक दूसरे व्यक्ति से भाषाई रूप से, शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, संबंधित सामाजिक रूप से। तो क्या होता है कि हमें ज्यादा समस्या नहीं होती। लेकिन जब हम कहीं विदेश जाए हैं या कोई व्यक्ति जब विदेश जाए, तब विदेश में दूसरे देश में उसका कौन है, वहां तो रंग रूप आकार सब प्रकार के अलग व्यक्ति होते हैं, तब उसका मित्र कौन, उसकी सहायता कौन करेगा, उसके साथ उसको घुमाएगा कौन, साथ में कौन रहेगा। इसलिए यक्ष ने पूछा कि किंचित प्रवसतो मित्रम, जो प्रवास पर गया है ऐसे व्यक्ति का मित्र कौन है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, किंचित मित्रम गृहे सतः, जब व्यक्ति अपने घर में रहे, अपने घर में बंद कमरे में जब व्यक्ति रहता है, चार दीवारी के एक घर में जब रहता है, तब कहा किंचित मित्रम, कौन मित्र है, पूछा कहां, तो कहा गृहे सतः, जब व्यक्ति अपने घर में रहता है तब उसका मित्र कौन है। क्यों, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, पापा है, दादी दादा नानी, घर में कई सारे लोग होते हैं, तो उनमें से मित्र किसको माना जाए। या घर में कोई काम करने वाले भी आते हैं तो उसमें, या किसी ना किसी प्रकार से दो चार लोग घर में रहते हैं, किसी कोई रिलेशन का व्यक्ति आ गया, सगे संबंधी आ गए, तो कह रहे हैं कि जो घर में रहने वाले लोग हैं उनका मित्र कौन है। किंचित मित्रम गृहे सतः, किंचित यानी कौन, मित्र यानी दोस्त, फ्रेंड, गृहे यानी घर में, सतः यानी जो घर में रहते हैं, ऐसे लोगों का मित्र कौन है। तीसरा प्रश्न कह रहे हैं यक्ष, आतुरस्य च किं मित्रम, आतुर व्यक्ति, आतुर यानी रोगी, जो बीमार है, बीमारी से परेशान है, रोगी है, या तो अस्पताल में या घर में या कहीं ना कहीं वो एक बेड पर पड़ा हुआ है, तो उससे कौन आएगा उसके पास पूछने, हालचाल पूछने। सगे संबंधी 2 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, मान के चलो भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी लग जाए किसी को कि जो 2 साल 10 साल तक खत्म नहीं होती, तो ऐसे समय में वो आतुर व्यक्ति जो है, जो रोगी व्यक्ति है, क्या कहा, आतुरस्य च किं मित्रम, आतुर व्यक्ति का मित्र कौन है, आतुरस्य च किं मित्रम। मेरे साथ बार बार जब मैं बोलता हूँ श्लोक को आप लोग रिपीट करिए, उससे आपको आतुर का, मित्र का, किंचित का, इन सबके अर्थ दिमाग में अपने आप क्लियर होते जाएंगे। क्या कहना है, आतुरस्य च किं मित्रम, फिर कहा किंचित मित्रम मरिष्यतः, मरिष्यतः यानी जो मरने वाला व्यक्ति है या जो व्यक्ति मर रहा है उसका मित्र कौन है। किंचित मित्रम मरिष्यतः, क्या कहा, किंचित कौन है, क्या कौन है, कहा मित्रम, किसका, मरिष्यतः, जो मरने वाला है या जो मरेगा उसका मित्र कौन है, या जो मर रहा है उसका मित्र कौन है। 4 प्रश्न इस श्लोक में पूछे हैं, चारों प्रश्न के उत्तर यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर ने दिए। क्या दिए देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, दूसरा श्लोक देखिएगा, सार्थः प्रवसतो मित्रम, बोलिएगा, सार्थः प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः, भार्या मित्रम गृहे सतः। पहली लाइन क्या उत्तर दिया, सार्थः प्रवसतो मित्रम, सार्थ यानी पैसा, अर्थ, अर्थ यानी पैसा, धन। जब व्यक्ति विदेश जाता है तब उसके पास जो पैसा होता है वही उसका मित्र, वो किसी को जानता नहीं है वहां पर, लेकिन जब एक पैसे की एक नोट निकाल के देगा कि ये लीजिए और हमें कुछ खाने के ला के दीजिए,
या दुकान पर देगा तो दुकान वाला समझ जाएगा कि इसको खाने को चाहिए, या होटल में जाएगा तो समझ जाएगा कि इसको रूम चाहिए, या नदी में जाएगा तो समझ जाएगा कि इसको नाव में बैठना है। कुछ ना कुछ जहां भी वो पैसा देगा वहां उसका काम हो जाएगा। ना भाषा जानता हो वहां की, ना लोगों को जानता हो, ना किसी सगे संबंधी को जानता हो, ना कोई मित्र हो, ना शत्रु हो, तब क्या करे वो? तब कहा कि सार्थः प्रवसतो मित्रम। हाँ, एक चीज और, अर्थ का मतलब यहाँ पर सिर्फ पैसा नहीं है कि सिर्फ पैसा, बुद्धि, क्योंकि एक श्लोक और आता है विद्या मित्रम प्रवासेषु, यानी विद्या मित्र होती है, विद्या फ्रेंड, ज्ञान फ्रेंड होता है। कब? जब कहा विदेश कोई व्यक्ति जाए, प्रवासेषु, प्रवास पर जब कोई आता है तब उसका फ्रेंड कौन होता है? विद्या। तो यहाँ पर अर्थ का मतलब क्या है? ज्ञान है। यदि व्यक्ति के पास ज्ञान है, विवेक है, टैलेंट है, नॉलेज है, तो उसको विदेश में परेशानी नहीं हो सकती। वो अपने नॉलेज से, अपने टैलेंट से, अपने ज्ञान से सब प्रकार की व्यवस्थाएं कर लेगा। और यदि ज्ञान नहीं है तो पैसा है, ज्ञान नहीं तब भी वो काम कर लेगा। इसलिए कहा कि विद्या मित्रम, और यहाँ पर क्या कहा धर्मराज युधिष्ठिर ने? सार्थः मित्रम प्रवासेषु, मित्र प्रवास में यानी विदेश में जो गए हुए हैं ऐसे लोगों का मित्र कौन होता है? बोले अर्थ, पैसा। सार्थ यानी अर्थ के साथ, सार्थ यानी अर्थ के साथ, जो अर्थ के साथ जाता है, पैसा लेके जो जाता है, बुद्धि लेके, नॉलेज लेके, ज्ञान लेके जो जाता है, वही उसका मित्र होता है। फिर क्या कहा? भार्या मित्रम गृहे सतः। भार्या, भार्या यानी पत्नी, पत्नी जो है वही घर में मित्र होती है। बाकी बच्चे भी होंगे, माँ भी, बाप भी, सब है, लेकिन जो बात आप अपनी पत्नी को बता सकते हैं, जो बातचीत अपनी पत्नी के साथ कर सकते हैं, जो चीजें आप पत्नी को बता सकते हैं, वो घर में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं। जितना अच्छे से आपकी पत्नी आपको समझती है उतने अच्छे से और कोई व्यक्ति आपको नहीं समझ सकता। इसलिए कहा, और जितना अच्छे से आप, यदि आपके पास पैसा नहीं तो भी आपको मैनेज कैसे, आपको जीवन कैसे चलाना है, घर कैसे चलाना है, कोई व्यक्ति घर में आया तो उसका आतिथ्य, उसका अतिथि सत्कार कैसे करना, हर एक चीज। इसलिए तो घर की लक्ष्मी किसको कहा जाता है? पत्नी को कहा जाता है। और इसीलिए यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि भार्या मित्रम गृहे सतः, जो व्यक्ति घर में रहते हैं या जो जिनकी पत्नी है उनकी सबसे अच्छी मित्र, या घर में रहने वाले की सबसे अच्छी मित्र कौन है? भार्या यानी पत्नी। तीसरा उत्तर दे रहे हैं, जो व्यक्ति बीमार है, क्या कहा था प्रश्न में? किया तुरस्य च किम मित्र, जो रोगी है उसका मित्र कौन है? तो उत्तर दे रहे हैं कि आतुरस्य भीषण मित्रम, जो व्यक्ति रोगी है, आतुर यानी बीमार है, रोगी है, उसका मित्र कौन है? तो कहा भीषण मित्रम। भीषण मित्रम, भीषण यानी होता है वैद्य, डॉक्टर। कौन होता है उसका मित्र? डॉक्टर होता है। आतुरस्य भीषण मित्रम। और दानम मित्रम मनुष्यतः, जो व्यक्ति मरने वाला है या जिसकी मौत आने वाली है, ऐसे व्यक्ति का मित्र कौन है? तो कहा दान। याद रखिएगा, आतुर व्यक्ति का मित्र बताया भीषण यानी वैद्य को, डॉक्टर को। जैसे मैंने बताया था 10 साल 15 साल तक कोई व्यक्ति बीमार है तो घर वाले कब तक जाएंगे, कब तक उसका ध्यान रखेंगे? लेकिन जो डॉक्टर होता है, जो वैद्य होता है, वो हर कुछ दिनों में उसके पास जाएगा, उससे मिलेगा, बैठेगा, हालचाल पूछेगा, दवाएं चेक करेगा, फिर उसको दवा देगा कि हाँ इसका असर इतना हो गया, अब आपको इस दवा की आवश्यकता है, इसका असर इतना हो गया, अब आपको इस दवा की आवश्यकता, या कई प्रकार की बातें। डॉक्टर जो होता है वो बहुत अच्छा मित्र माना जाता है। किसका? रोगी व्यक्ति का। आतुरस्य भीषण मित्रम। फिर चौथी लाइन में कहा दानम मित्रम मरिष्यतः, जो व्यक्ति मरने वाला है उसका मित्र कौन है? यानी साथ में कौन जाएगा उसके? यश कीर्ति जाएगी उसके साथ में? नहीं जाएगी। यश कीर्ति यही रहेगी, नहीं बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छे काम करता था, जो उसने यश कमाया, कीर्ति कमाई, वो जो चला गया उसका नाम रहेगा, यश कीर्ति सब कुछ इसी संसार में रहेगी, लेकिन साथ में जाएगा क्या? तो कहा दान। जो उसने दान किया है, लोगों को खिलाया है, पिलाया है, धर्मशाला है, कुएं बावड़ी खुदवाए हैं, वो जो दान का काम उसने किया है ना, वही उसके साथ में जाएगा। इसलिए कहा कि दानम मित्रम मरिष्यतः, जो मरने वाला है उसका मित्र कौन है? दान। चलिए, तो आज ये 2 श्लोक हमने पढ़े हैं। एक बार फिर से पहले 4 प्रश्न और 4 उत्तर को आप समझिएगा।
पहला प्रश्न था प्रवासत्व, जो प्रवास पर जाता है उसका मित्र कौन होता है? उत्तर क्या दिया? पैसा, अर्थ या विद्या उसका मित्र होती है। दूसरा प्रश्न था जो घर में रहते हैं उनका मित्र कौन है? फ्रेंड कौन है? तो कहा भार्या, पत्नी। तीसरा प्रश्न था जो रोगी है उसका मित्र कौन है? उत्तर दिया वैद्य उसका मित्र है। फिर चौथा था किंचित मित्रम मनुष्यतः, जो मरने वाला है उसका मित्र कौन है? तो उत्तर दिया दानम मित्रम मनुष्यतः, जो दान करता है व्यक्ति अपने जीवन में वही उसका मित्र है। परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा आतुरस्य मित्रम किम या दानम मित्रम मनुष्यतः किम, किंचित मित्रम मनुष्यतः, कुछ भी आगे पीछे किम कहीं भी लगा देंगे और पूछ लिया जाएगा। आपको याद होना चाहिए रोगी का वैद्य या विषज, मरने वाले का दान, घर में भार्या, बाहर पैसा, ये चारों चीजें आपको अपने दिमाग में क्लियर करनी होंगी। चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, अगले वीडियो में हम कल पढ़ेंगे।